Assalamualaikum. Welcome to another part of my ECG lecture series. In this video, we will talk about chest leads. अब आपको पता है कि चेस्ट लीड्स कितनी होती हैं, ये 6 होती हैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने ECG की लीड्स में क्लासिफिकेशन में ये बात की थी। अब ये जो चेस्ट लीड्स होती हैं ये 6 होती हैं और ये क्या लेती हैं, ये हार्ट का, ये बेसिकली हार्ट का हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो करंट फ्लो कर रही होती है वो लेती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। तो ये है जी हमारी बॉडी का हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने बात की थी कि ईसीजी लीड्स को हम लोग डिवाइड ही करते हैं उनके व्यू के बेसिस पे। जो 6 होती हैं वो फ्रंटल प्लेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हो रही होती है वो उसको नोट करती हैं, जबकि जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो ये इस ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर या लेफ्ट साइड ऑफ, यानी कि इस डायरेक्शन में जो इस फ्रंटल प्लेन के अलॉन्ग जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हो रही होती है, ये जो चेस्ट लीड्स होती हैं ये इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करती हैं। ओके हो गया। तो जब भी हम लोग लीड्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं उसका एक पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल साइड होती है और एक नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड होती है। तो जो हमारे पास चेस्ट लीड्स होती है ना, उनका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वो हम लोग वो उसको इन नेगेटिव टर्मिनल को इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, वो सेम ही होता है। वो उनका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम लोग राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ जो सा होता है ना, हम लोग इसके जो राइट टर्मिनल होता है ना गैल्वेनोमीटर का, जो चेस्ट लीड्स का, उसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास ईसीजी लीड्स, चेस्ट लीड्स हैं, उनका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है। वो सारी V1 V2 V3 V4 V6 ये हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं। ठीक होगा। इन सारी लीड्स का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो सेम ही होता है और वो हम लोग जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग 3 जगह से कनेक्ट करते हैं। एक हमारे पास राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ कनेक्ट करते हैं। अब जो उनका जो चेंज होता है ना, लीड 1, उनका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको हम लोग ना एंटीरियर चेस्ट वॉल के ऊपर प्लेस करते हैं और वो हर जो 6 जो लीड्स है ना उनका डिफरेंट होता है। V1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है और जो V2 का है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, V3 की पोजीशन डिफरेंट है, जिससे क्या होता है उनका एक्सिस ऑफ लीड बदल जाता है। उसका हमारे पास हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जो व्यू होता है वो बदल जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं जी किस तरह ये जुड़े होते हैं। तो ये देखिए जी हमारे पास बुक पे डायग्राम बनी है ये गैल्वेनोमीटर की, जो कि बेसिकली चेस्ट लीड्स का गैल्वेनोमीटर है। तो बेसिकली हम लोग ने बात की है जो जितनी भी चेस्ट लीड्स हैं 6 हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो उन सब का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो ये देखें, हम लोग नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये देखें ये नेगेटिव टर्मिनल को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है ये हाई रेजिस्टेंस के साथ लेफ्ट लेग पे और राइट आर्म पे और लेफ्ट आर्म पे हम लोगों ने एक हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हर लीड का डिफरेंट होता है। वो लीड 1 का भी मैं आपको शो करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्लेस हुआ। अगर आपको ये समझ आ गई कि हमारे पास जो इनके सारे लीड का नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो सेम ही होता है और वो इन 3 जगहों पे प्लेस होते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हर लीड का डिफरेंट होता है और अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं चेस्ट लीड्स के वो हम लोग प्लेस करते हैं एंटीरियर चेस्ट वॉल पे प्लेस करते हैं। अब ये जो सी है ना लीड जो V1 है, V2 है, V3 V4 V5 सॉरी, सो जो हमारे पास V1 चेस्ट लीड उसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हम लोग प्लेस करते हैं 1 2 3 4 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर राइट साइडेड पे, स्टर्नम की राइट साइड पे हम लोग ना V1 का ना V1 क्या है बेसिकली, ये चेस्ट लीड है, उसका हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेस करते हैं और जो V2 है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं। और जो V4 होती है, V4 हम लोग मिड क्लेविकुलर लाइन पे प्लेस करते हैं और जो V3 V2 और V3 के दरमियान उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। और जो V5 होती है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के अंदर प्लेस करते हैं और V6 मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर प्लेस करते हैं। तो आपको अब समझ आ गई हम लोगों ने लीड्स जो सी हैं वो किस तरह प्लेस की हैं, इनके नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस तरह प्लेस किए हैं। ये देख सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो हम लोगों ने सारी लीड्स का सेम ही है, वो हम लोगों ने इन 3 पॉइंट्स पे फिक्स किया है। और जो फिर लीड डिफरेंट किस तरह होती हैं एक दूसरे से, लीड डिफरेंट होती हैं अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की वजह से। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिफरेंट पोजीशंस में हम लोगों ने प्लेस किया है और इस तरह वो उनका जो लीड का एक्सिस होता है वो बदल जाता है। ठीक हो गया। अब ये बुक पे डायग्राम है, इनमें इन्होंने बड़ा जो सा है ना बेहतरीन हार्ट का ये फ्रंटल
प्लेन में व्यू शो किया हुआ है और ये जो सा है ना ये उन्होंने हार्ट का हॉरिजॉन्टल प्लेन शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली फ्रंटल जो प्लेन है उसके अंदर भी उसके अलॉन्ग भी करंट फ्लो कर रही है, यानी कि ये हमारे पास ए वी नोड है, वी से हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और ये डिवाइड, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। और इस तरह ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रही है और ये अलॉन्ग जो सी है ना उनके अंदर इस तरह करंट फ्लो कर रही है। तो ये है जी फ्रंटल प्लेन। तो ये जी फ्रंटल प्लेन के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उनको जो पिक कर रही हैं वो बाइपोलर लिम्ब लीड्स कर रही हैं या हमारे पास ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स कर रही हैं। उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात कर ली थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये बेसिकली ये इन्होंने शो किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ हार्ट, यानी कि बॉडी को ऐसे कट किया है, ट्रांसफर सेक्शन उसका जो है ना लिया है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये हार्ट का, ये हमारे पास ये हार्ट का क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। और ये देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर और ये सेप्टम के अंदर भी जो है ना करंट फ्लो कर रही है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अलोंग जो करंट फ्लो कर रही है, इस करंट को पिक करने के लिए, इस करंट को बेसिकली इंस्पेक्ट करने के लिए, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग चेस्ट लीड्स का इस्तेमाल करते हैं। और चेस्ट लीड्स की मैंने आपको प्लेसमेंट बता दी थी, जो वो क्या कहाँ पे होती है, ये एंटीरियर ही है और ये पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है। ये एंटीरियर वॉल के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं। तो ये एंटीरियर चेस्ट वॉल के ऊपर हम लोगों ने ये V1 प्लेस की है, ये V2 प्लेस, V3, V4, V5, V6 प्लेस कर दिए। ओके हो गया। ये बेसिकली इनका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे जो है ना प्लेस किया है। जो नेगेटिव टर्मिनल था वो हम लोगों ने वो दोनों आर्म्स पे और एक लेग पे प्लेस किया था। और वो अब अगर हम लोग इसका लीड्स का एक्सिस ड्रॉ करना चाहें तो वो किस तरह ड्रॉ करेंगे, आपको पता है वो हम लोगों ने एरो से ड्रॉ करेंगे। तो एरो जो सा है, सपोज करते हैं लीड 1 का एक्सिस ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो एरो जो है वो तो आ गया लीड 1 के पॉजिटिव के, लीड 1 जो है लीड 1 नहीं, लीड V1, लीड 1 तो बाईपोलर होती है। तो बेसिकली जो V1 है वो उसका पॉजिटिव जो हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहते हैं एक्सेस, तो वो जो एरो आएगा वो कहाँ पे आएगा, V1 के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। जब नेगेटिव टर्मिनल इसका कहाँ पे है, वो तो दोनों आर्म पे है और वो लेग पे है। तो दोनों आर्म और लेग का सेंटर जो पॉइंट है ना, बेसिकली बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो इन लीड्स का ना नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। यानी कि बॉडी के सेंटर की तरफ ना इनके जो एक्सिस ऑफ लीड है ना उसकी टेल डायरेक्टेड होगी। इज दैट क्लियर? ओके हो गया। तो ये मैंने अगेन जो सा है वो हार्ट का क्या ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है। और ये मैंने V1, V2, V3, V4, V5 की जो है ना ये इसके अलॉन्ग ना हार्ट, ये बेसिकली इंटीरियर चेस्ट वॉल है, इंटीरियर वॉल है हार्ट की, ये पोस्टीरियर वॉल है। और ये इस तरह जो सी है ना लीड्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल लगे होते हैं, यहाँ पे V1 का लगा है, यहाँ V2 का, V3 का, V4 का, V5 का और V6 का लगा होता है। और अगर हम लोग इसके V1 के एक्सेस की बात करें कि ये इस एक्सिस के लॉन्ग हार्ट को देख रहे हैं, तो हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं। तो इसका मतलब है V1 की जो आई है वो यहाँ पे है, V1 की आई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है, यानी कि यहाँ पे आई है V1 की और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को देखने के लिए। और V2 जो सी है वो यहाँ से देख रहा है, V3, V4 यहाँ से देख रहे हैं, V5, V6 ये हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं। तो बेसिकली जो V1 और V2 है ना, ये बेसिकली ना ये हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल के ना सामने होते हैं। और जो V3, V4 होते हैं ये सेप्टल के सामने होते हैं। और V5 और V6 ना जो होते हैं ना लेफ्ट वेंट्रिकल के सामने पड़े होते हैं। इनके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, इनकी जो कह लें कि व्यू होता है। अब ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेप्टम की डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा ही है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की इस डायरेक्शन में हो रही है, राइट वेंट्रिकल की इस डायरेक्शन में हो रही है और सेप्टम की इस डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर हम लोग इनके रिजल्टेंट वेक्टर की ड्रॉ करें, रिजल्टेंट वेक्टर इनके ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास जो सेप्टल का रिजल्टेंट वेक्टर, ये देखें सेप्टल के छोटे छोटे वेक्टर ये हमारे पास राइट साइडेड पे डायरेक्टेड है। और सेप्टल का जो रिजल्टेंट डीपोलराइजेशन का वेक्टर है वो राइट साइडेड पे डायरेक्टेड है। आपको पता है कि सेप्टम की डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद हमारे पास किसकी डीपोलराइजेशन होती है, वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स की साइमल्टेनियस डीपोलराइजेशन होती है। तो ये सेप्टम की जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर है किसकी तरफ डायरेक्टेड है, V1 और V2 की तरफ डायरेक्टेड है ना, ऐसा ही है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि जो V1 और V2 हैं ये बेसिकली सेप्टल लीड, बेसिकली ये सेप्टम को देख रही हैं। तो ये जो सेप्टम की डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, ये देख सकते हैं ये V2 और V1 की तरफ डायरेक्टेड है। बेसिकली V1 जो है और V2 ये सेप्टम की डीपोलराइजेशन का पोटेंशियल जो है पिकअप कर रही हैं।
तो अगर किसी बंदे को अगर सेप्टम में कोई इन्फार्क्शन होगा तो वो V1 और V2 में जो करंट होगी, जो डिफ्लेक्शन होगी, वो हमें बता देगी, वो कम हो जाए, वो यानी कि वो कौन सी होगी, वो कम हो जाएगी ना, ऐसा ही है। अगर ये सेप्टम का इन्फार्क्शन हो गया तो डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो V1 और V2 जो उनसे है वो पिकअप कर लेंगी कि ये सेप्टम में इन्फार्क्शन है। तो ये सेप्टल पार्ट को देख रही होती हैं, V1 और V2 किसको देख रही होती हैं, ये सेप्टल पार्ट को देख रही हैं। ठीक हो गया। जबकि ये V3 और V4 ये क्या करेंगे, इंटीरियर देख रहे हैं, इंटीरियर पोलराइजेशन हो रही है। जो इंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट की डीपोलराइजेशन हो रही है वो इस डायरेक्शन में V3 और V4 के डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा ही है। और V2 में हम लोग कह सकते हैं, और V5 भी कह सकते हैं। तो अगर एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट का अगर कोई इन्फार्क्शन होगा तो उसकी जो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास जो पिकअप है, जो पोटेंशियल में चेंजेस आएंगे, जो डिफ्लेक्शन में चेंजेस आएंगे, वो लीड 2, लीड 3, लीड 4 या लीड 5 में जो है ना, मोस्ट कॉमनली जो है वो लीड 3, लीड 4 में आएंगी, और 2 और 5 में भी आ सकती हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके हो गया। और अगर ये देखें, ये जो लीड 5 और लीड 6 हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल और जो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वॉल की डीपोलराइजेशन को पिकअप कर रही हैं। तो अगर इनमें कोई इन्फार्क्शन हुआ तो ये लीड 6 और लीड 5 में चेंजेस आएंगे। तो आपको समझ आ गया। अगर एंटीरियर ये वॉल का इन्फार्क्शन है तो ये V3, V4 और V2, V5 भी कर सकते हैं पिक। और ये बेसिकली आप V6 और V5 क्या करेंगे, ये बेसिकली लेफ्ट वॉल के साथ हैं। तो लेफ्ट वॉल का अगर इन्फार्क्शन होगा तो उनमें जो डिफ्लेक्शन में चेंजेस आएंगे वो लीड 6, V6 और V5 के अंदर आएंगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये थी जी हमारे पास चेस्ट लीड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास V1, V2, V3, V4 जो चेस्ट लीड्स हैं, इन पे हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के जो QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और में एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। थैंक यू सो मच।